जय श्री कृष्णा दोस्तों। धर्मा साइंस एकेडमी यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मैं वीर सैनी आज आपके लिए लेके आया हूँ नया टॉपिक साइंस का। दोस्तों, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसके बारे में ये जानना जरूरी है कि इस सब्जेक्ट की परिभाषा क्या है, अर्थ क्या है, इसका महत्व क्या है और किस किस ब्रांचेज में इसको बांटा गया है, क्या क्या इसके उद्देश्य हैं। साइंस को पढ़ने के क्या उद्देश्य है, साइंस का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन क्या है, इसकी कितनी शाखाओं में से बांटा गया है, साइंस का क्या महत्व है, साइंस की क्या परिभाषाएं हैं, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है हर स्टूडेंट के लिए। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे यहाँ पर कि विज्ञान जो है वो किस शब्द से लिया गया है। तो याद रखिए, विज्ञान को हम विज्ञान बोलते हैं हिंदी में, लेकिन ये जो हिंदी में विज्ञान बोलते हैं ये दरअसल साइंस का हिंदी रूपांतरण है। SCIENCE इसका क्या है, हिंदी रूपांतरण है। इसके अलावा ये जो साइंस शब्द है ये कहाँ से आया, अगर इसको हम देखें तो इस साइंस शब्द आया एक लैटिन भाषा के एक शब्द जिसे हम बोलते हैं लैटिन शब्द साइंटिया। क्या बोलते हैं? लैटिन शब्द है साइंटिया। याद रखिए, साइंटिया। साइंटिया का अर्थ होता है जानना, जानना या ज्ञान प्राप्त करना, जानना या ज्ञान प्राप्त करना, ये अर्थ है दरअसल उस लैटिन भाषा के साइंटिया का। और वहीं से लैटिन भाषा से ही, साइंटिया से ही ये वर्ड आया साइंस। अगर इसको हिंदी में भी हम देख लें, हिंदी में तो दो शब्दों से बना है, वी प्लस में ज्ञान। वी यानी हम कह सकते हैं विशेष, विशिष्ट, और ज्ञान यानी ज्ञान, यानी किसी भी विषय के बारे में हम विशेष ज्ञान अगर हम लें, किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी एक क्षेत्र के बारे में, तो हम उसे क्या बोल सकते हैं, विज्ञान। ये लेकिन अगर हम इसकी परिभाषा देखें हम कि क्या इसकी परिभाषा हो सकती है साइंस की, तो आप याद रखिए परिभाषा के बारे में विज्ञान के लिए हम कहेंगे प्रकृति का क्रमबद्ध अध्ययन। प्रकृति का क्रमबद्ध अध्ययन। क्रमबद्ध का मतलब होता है लगातार, लगातार चलते रहना। प्रकृति का क्रमबद्ध अध्ययन प्रयोगों द्वारा प्रमाणित, प्रयोगों द्वारा प्रमाणित, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रयोगों द्वारा प्रमाणित, सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित वर्गीकृत, सुव्यवस्थित वर्गीकृत ज्ञान ही क्या है, ज्ञान बराबर ही है क्या आपका विज्ञान यानी कि साइंस। तो आप इस परिभाषा में दो तीन चीजें देखते हैं जो बहुत जरूरी है हमारे लिए याद रखना। कई यह साइंस के स्टूडेंट हैं या साइंस बैकग्राउंड से हैं या वो साइंस पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाला है ये बात याद रखना कि प्रकृति, प्रकृति क्या है, ये पूरी चीजें, ये पूरा जो सिस्टम है जिसमें सजीव, निर्जीव, जैविक, अजैविक जो भी घटक हैं सभी प्रकृति में हैं, चाहे वो पर्वत से लेकर के, पहाड़ों से लेकर के, वृक्षों से लेकर के, पशु पक्षियों से लेकर के, इस पूरे ब्रह्मांड को हमने क्या नाम दिया है, प्रकृति। तो प्रकृति का क्रमबद्ध, क्रमबद्ध का मतलब होता है लगातार, लगातार, कंटिन्यूअस, क्रमबद्ध अध्ययन और प्रयोगों द्वारा प्रमाणित, सुव्यवस्थित वर्गीकृत, वर्गीकृत यानी बांटा हुआ, अलग अलग डिवीजन किया हुआ कि ये बॉटनी का है, ये फिजिक्स का है, ये केमिस्ट्री का है, ये भूगोल का है, इस तरह से। तो वर्गीकृत ज्ञान ही क्या है, विज्ञान है। ये तो इसकी परिभाषा हुई। लेकिन यहां पर सबसे मुख्य जो इस परिभाषा में शब्द है वो है ये वाला, प्रयोगों द्वारा प्रमाणित। दोस्तों, विज्ञान को अन्य विषयों से जो एक बात अलग बनाता है वो बनाता है प्रयोगों द्वारा प्रमाणित। और यही कारण है कि विज्ञान का आज हर क्षेत्र में, चाहे वो आप चिकित्सा क्षेत्र की बात करें, आप साइंटिफिक किसी क्षेत्र की बात करें, विज्ञान के किसी रिसर्च की आप बात करें, या आप औषधि विज्ञान की बात करें, या आप नई नई टेक्नोलॉजी की बात करें, किसी भी क्षेत्र की बात कर लें, वहां पर विज्ञान सबसे जो है समृद्ध सब्जेक्ट है, सबसे आगे है। उसका कारण क्या है, प्रयोगों द्वारा प्रमाणित। ये आपको हर चीज को प्रयोगों द्वारा प्रमाणित करके दिखाता है, या मैं कहूं ये आपको चीजों को प्रमाणित करके दिखाता है। जैसे एक उदाहरण समझेंगे, जैसे आपने कहीं पढ़ा कि अगर हम, ये पात्र है, इसमें भरा हुआ है क्या, इसमें भरा हुआ है जल,
H2O यानी कि, ठीक है। अगर हम इस जल में डालें NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक, आपसे कहा जाए या आपने कहीं पढ़ा किसी बुक में कि पानी में, जल में H2O में नमक डालने पर, NaCl डालने पर ये कैसा है, ये विलेय है, या मैं कहूं ये कैसा है, घुलनशील है, विलेय या घुलनशील है। तो आपने ये बात पढ़ी कि जल में जो है नमक विलेय है या घुलनशील है। दोस्तों ये जैसे ही आपने पढ़ी, पढ़ने के बाद ऐसा नहीं कि आपने पढ़ा हो, वहां पर आप जब इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे और नमक को जब आप जल में डालेंगे और घोल करके देखेंगे, विलेय करके देखेंगे, तो वो नमक बड़ी आसानी से उस जल में घुल जाएगा। यानी आपने जो पढ़ा, आपको जो बताया गया, आपने जो देखा, वो करके जब देखा तो वो बिल्कुल सही सिद्ध हुआ। दूसरी बात, ऐसा नहीं कि आपने एक बार प्रयोग किया और वो हो गया सफल, बाद में नहीं होगा। आप अगर इस कार्य को 10 बार भी करेंगे तो 10 बार आपको यही रिजल्ट मिलेगा, यानी कि 10 बार आप उसे प्रयोगों द्वारा प्रमाणित कर सकते हैं। तो प्रयोगों द्वारा प्रमाणित जो करना है ना, वो विज्ञान की सबसे बड़ी एक विशेषता आप मान सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा विज्ञान के बारे में मैं और आपको बताऊं, विज्ञान का जो एक महत्व है वो सबसे मेन यही इसी पॉइंट से आता है, प्रयोगों द्वारा प्रमाणित से ही बहुत सारी चीजों को जो है विज्ञान आसान बनाता है। जैसे इतिहास हम पढ़ते हैं, इतिहास में अपने बहुत सारे सिक्के निकलते हैं, अलग अलग राजाओं के समय में, अलग अलग वंश या अलग अलग काल के समय में, काल डिवीजन के हिसाब से अलग अलग सिक्के निकलते हैं, अलग अलग राजाओं के द्वारा बनवाए गए होते हैं। या मैं कहूँ कि कोई शिलालेख जिस पर किसी राजा का इतिहास अंकित हो या उस पर उद्गत हो, तो वो चीजें जो निकलती है तो हम उस शिलालेख से या उस जो है सिक्के से मान लेते हैं, ये मानना पड़ता है कि ये उस राजा के काल का रहा होगा या उसके शासन काल का रहा होगा। लेकिन दोस्तों ये जरूरी तो नहीं कि किसी राजा का नाम या उसके शासन के बारे में किसी शिलालेख पर लिखा है तो हम ये जरूरी तो नहीं कि उसको उससे मान ले। हो सकता है किसी और राजा ने लिखवाया हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। यानी संभावना है कि उसका हो सकता है ये और किसी का के द्वारा लिखवाया भी हो सकता है। जबकि साइंस आपको ये प्रूफ करके देता है कि वह शिलालेख या वह सिक्का या उस समय की प्राप्त कोई हड्डियां उस शासन काल की रही होगी या इतने समय की रही होगी। किस विधि द्वारा? हम पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे केमिस्ट्री में इसको, कार्बन डेंटिंग विधि, कार्बन डेंटिंग विधि के द्वारा बताते हैं। इसी तरह से यूरेनियम डेंटिंग विधि के द्वारा, यूरेनियम डेंटिंग विधि, यानी कार्बन डेंटिंग विधि और यूरेनियम डेंटिंग विधि के माध्यम से आपको ये जानकारी साइंस ही देती है कि कोई हड्डी कितनी पुरानी रही होगी, कोई जीवाश्म कितना पुराना रहा होगा, या कोई शिलालेख या सिक्का कितना पुराना रहा होगा। ये हम इन विधियों के माध्यम से बताते हैं जो साइंस ने आपको निजात की, साइंस ने आपको खोज करके दी है, इसलिए साइंस सबसे अलग है। दूसरी बात, यहां पर हम देखें साइंस में कि साइंस का जो परिभाषा है वो तो ये हो गई, साइंस का अर्थ ये हो गया। अगर हम ये देखें साइंस की क्लासिफिकेशन किस प्रकार से, हम साइंस को कैसे बांट सकते हैं, तो पहले आप ये क्लियर कर लीजिए कि विज्ञान साइंस का हिंदी रूपांतरण है। वी प्लस ज्ञान यानी विशेष या विशिष्ट ज्ञान ही क्या है, विज्ञान है। लैटिन भाषा के साइंटिया से आया, जानना है, ज्ञान प्राप्त करना है। इसके अलावा परिभाषा क्या है, प्रकृति का क्रमबद्ध यानी लगातार अध्ययन करना। साइंस में जब भी हम अध्ययन करते हैं ना तो क्रम जारी रहना जरूरी है, क्रमबद्ध रहना जरूरी है, सुव्यवस्थित रहना जरूरी है। आप ऐसा नहीं है कि आज आपने पढ़ा 5 दिन छोड़ दिया आपने। इसलिए जब भी साइंस की क्लासेस हम लें, जब भी हम साइंस को पढ़ें, हालांकि वैसे तो ये हर सब्जेक्ट में लागू होता है लेकिन साइंस में ये सबसे ज्यादा लागू होता है, तो आप रेगुलरिटी इसमें रखें। प्रयोगों द्वारा प्रमाणित सुव्यवस्थित वर्गीकृत ज्ञान ही क्या है, विज्ञान है। अब हम इसमें ये देख लेते हैं कि विज्ञान जो है उसकी क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण क्या है और उसको किस तरह से हमें समझना चाहिए और समझना है। तो विज्ञान के बारे में हम यहां लिखेंगे वर्गीकरण, या मैं लिखूं क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस, विज्ञान का वर्गीकरण। ठीक है, अब देखो इसमें विज्ञान को दोस्तों सब, इसको हम अगर बात करें तो 2 भागों में बांटते हैं विज्ञान को। किसमें? एक तरफ हम बात करते हैं जिसे बोलते हैं सत्य विज्ञान, ट्रू साइंस। क्या बोलते हैं? सत्य विज्ञान, ट्रू साइंस जो है। और एक बांटते हैं विज्ञान को ही हम जिसे बोलते हैं छद्म विज्ञान,
छदम विज्ञान या असत्य विज्ञान बोल सकते हैं इसको, लेकिन ज्यादा सही रहेगा छदम विज्ञान। तो विज्ञान को दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक तरफ कौन सा है, सत्य विज्ञान, और एकदम छदम विज्ञान। जो सत्य विज्ञान है, सत्य विज्ञान का मतलब क्या है, ऐसा विज्ञान जो सिद्धांतों पर आधारित हो। किस पर आधारित हो, जो सिद्धांतों पर, थ्योरीज पर बेस्ड हो, आधारित हो। सिद्धांतों पर आधारित जो साइंस है वह आती है सत्य विज्ञान के अंदर, ट्रू साइंस के अंदर। अगर हम छदम साइंस की बात करें तो ऐसे विज्ञान जो किस पर आधारित हो, अवधारणाओं पर आधारित हो। कॉन्सेप्ट जो है अलग अलग लोगों के कॉन्सेप्ट पर, अवधारणाओं पर आधारित अगर है तो हम उसे बोल देंगे क्या, छदम या असत्य विज्ञान। ठीक है, दो चीजें। अब एक बात आपके मन में उठी कि सिद्धांत तो क्या है और अवधारणा क्या है। तो याद रखिए, सिद्धांत का मतलब होता है अपरिवर्तित सत्य। अपरिवर्तित सत्य, अपरिवर्तित सत्य, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ऐसा सत्य जो कभी नहीं बदलता, ऐसा सत्य जो बदलता नहीं हो, जो परिवर्तित नहीं हो सकता, जो चेंज नहीं होता, वह सत्य, उसको ही बोलते हैं सिद्धांत। सिद्धांत का मतलब ऐसा सत्य जो चेंज नहीं हो सकता। अवधारणा क्या है, अवधारणा का मतलब यह होता है कि परिवर्तित सत्य, ऐसा सत्य जो चेंज हो जाता है, जो परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित सत्य, यही क्या है, यही अवधारणा है। तो अवधारणा का मतलब परिवर्तित सत्य और सिद्धांत का मतलब अपरिवर्तित सत्य। अब आपके मन में एक सवाल उठा हो कि सत्य तो सत्य होता है, वो परिवर्तित और अपरिवर्तित कैसे हो सकता है। तो इसका उदाहरण अपन समझाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, हमने साइंस में पढ़ा है और आगे पढ़ेंगे। साइंस की एक हम ये कह सकते हैं कॉन्सेप्ट है एक, या मैं कहूँ एक थ्योरी है। क्या है कि आप किसी भी चीज को, एक रूल है, नियम है, किसी भी चीज को पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो ग्रेविटी के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो नीचे की ओर आकर्षित होता है। ये बात सत्य है या नहीं, पहले ये बताइए। तो हम कहेंगे सत्य है, क्योंकि आप पृथ्वी के किसी भी हिस्से से, कहीं से भी आप इसको ऊपर से, मान लीजिए मैं यहां से रूम से ऊपर फेंक रहा हूं तब भी नीचे आ रहा है। आप किसी छत के ऊपर जाएंगे तब भी नीचे आएगा। आप बेसमेंट में कहीं जाएंगे तो भी ऊपर फेंकने से नीचे ही आएगा। आप अगर पृथ्वी के ध्रुवों पर जाएंगे तब भी वो नीचे ही आएगा। और अगर आप पृथ्वी के केंद्र में जाएंगे या भूमध्य रेखाओं पर जाएंगे तब भी ये वस्तु नीचे ही आएगी। यानी कि ये कह सकते हैं ये कैसा है, अपरिवर्तित सत्य है। यानी ये सिद्धांतों पर आधारित अपरिवर्तित सत्य है। ठीक है, बात क्लियर। दूसरी बात, अब ये कि भाई अवधारणा का मतलब होता है परिवर्तित सत्य, लेकिन परिवर्तित सत्य क्या है। परिवर्तित सत्य का मतलब ये है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि मान लो अभी 9:05 हो रहे हैं, 9:05 हो रहे हैं और ये AM 9:05 AM है, ये सुबह का समय है, प्रातःकालीन 9:05 हो रहे हैं। तो ये सत्य है या नहीं, आप कहेंगे सत्य है, बिल्कुल ठीक है, 9:05 हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम कुछ समय बाद देखते हैं या एक दिन बाद देखते हैं तो हो सकता है समय चेंज हो जाए, डेट चेंज हो जाए। ठीक है, तो समय के हिसाब से ये सत्य जो था वो बदल गया। ठीक है, जैसे मैं अभी कुछ देर बाद मैं आज कहूं कि आज का जो टेम्परेचर है यहाँ का, वो मान लेते हैं हम 25 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन मैं जैसे ही शाम को 5 घंटे बाद, जैसे ही शाम को मैं देखूंगा या सुबह में देखूंगा या रात को मैं देखूंगा, तो जो टेम्परेचर 25 है हो सकता है वो कम हो जाए, हो सकता है वो बढ़ जाए। तो ये तो सत्य है कि टेम्परेचर 25 है, लेकिन वो बदल गया ना। तो हम इसलिए कह सकते हैं अवधारणा का मतलब परिवर्तित सत्य, जो स्थान के आधार पर, जो व्यक्ति के आधार पर, जो वस्तु के आधार पर चेंज हो जाए, बदल जाए, उसे हम कहते हैं क्या, परिवर्तित सत्य। तो इस तरह से दो भागों में साइंस को बांटा है, एक तरफ सत्य विज्ञान, एक तरफ छद्म विज्ञान। अब अपरिवर्तित सत्य इस पूरे ब्रह्मांड का यही है। क्या है सत्य अपरिवर्तित? ये है कि विज्ञान को दो भागों में बांटा है। एक तरफ हम बात करते हैं, यहां पर थोड़ा सा साइड में हम हो जाता हूं तो आपको दिखे। एक तरफ यह है कि सजीव का अध्ययन, सजीव लिविंग, और नॉन लिविंग यानी कि निर्जीव, दो भागों में साइंस को बांटा गया है, सजीव और निर्जीव। ये सत्य है कि नहीं? इस पूरी प्रकृति को दो भागों में ही तो बांटा गया है, एक तो सजीव और एक निर्जीव, एक लिविंग एक नॉन लिविंग। ठीक है, सजीव का जो अध्ययन करते हैं हम, ये अध्ययन होता है किसमें? जैविकीय विज्ञान के अंदर। किसमें? जैविकीय विज्ञान।
इसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल साइंस। क्या बोलते हैं इसको? बायोलॉजिकल साइंस बोलते हैं। ठीक है, जैविक विज्ञान या बायोलॉजिकल साइंस इसको बोला जाता है। ये जो जैविक विज्ञान है इसको दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से दो भाग? एक तरफ हम बात करते हैं यहां पर जंतु विज्ञान की। किसकी? जंतु विज्ञान की बात करते हैं। यानी कि जंतु विज्ञान को हम बोलते हैं क्या? अंग्रेजी में बोलते हैं इसको जूलॉजी। क्या बोलते हैं इसको? अंग्रेजी में जूलॉजी बोलते हैं। ठीक है। सेकंड, हम इसी को जैविक विज्ञान को बांटते हैं किसमें? वनस्पति विज्ञान में, वनस्पति शास्त्र या वनस्पति विज्ञान। और वनस्पति विज्ञान को हम बोलते हैं क्या? बॉटनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? बॉटनी इसे बोला जाता है। तो इस तरह से अपरिवर्तित सत्य जो है ये है पूरे ब्रह्मांड का, किसको दो भागों में, एक तो सजीव और निर्जीव, दो भागों में बांटा गया है। सजीवों का अध्ययन हम जैविक विज्ञान या बायोलॉजिकल साइंस में करते हैं। बायोलॉजिकल साइंस को हम दो भागों में बांटते हैं, एक तो जंतु विज्ञान जूलॉजी जिसमें एनिमल्स का अध्ययन करते हैं, और दूसरा बॉटनी जिसमें वनस्पति प्लांटों का हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब निर्जीव की बात कर लेते हैं। ये जो निर्जीव है इसमें हम अध्ययन करते हैं किसका? फिजिकल साइंस का। किसका? फिजिकल साइंस। फिजिक्स नहीं, फिजिकल साइंस यानी भौतिकीय विज्ञान। इसी को हम बोलते हैं भौतिकीय विज्ञान। भौतिकीय विज्ञान, फिजिकल साइंस। ठीक है, ये जो भौतिकीय विज्ञान है इसको हम दो भागों में बांटते हैं। एक तरफ हम बात करते हैं किसकी? केमिस्ट्री की। किसकी? केमिस्ट्री, जिसको बोलते हैं हम रसायन विज्ञान। क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान। और दूसरी तरफ हम बात करते हैं यहां पर फिजिक्स की। किसकी? फिजिक्स, या इसी को बोलते हैं भौतिक विज्ञान। ऊपर वाला भौतिकीय था, ये है भौतिक विज्ञान। तो इस तरह से दो भागों में इसको बांटते हैं, निर्जीव फिजिकल साइंस को केमिस्ट्री और किसमें? दूसरा फिजिक्स में। केमिस्ट्री और फिजिक्स में इसको बांटते हैं। ठीक है, तो अभी हमने ये देखा कि जो सिद्धांतों पर आधारित थी, सिद्धांत का मतलब अपरिवर्तित सत्य जो है वो दो भागों में बांटा उसको। एक तो हो गया सजीव, दूसरा निर्जीव। सजीवों में हमने अगर बात की इसमें इस तरह से, तो जैविक विज्ञान यानी बायोलॉजिकल साइंस, और बायोलॉजिकल साइंस क्या है कि जंतु विज्ञान जूलॉजी, और दूसरा वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी। दो भागों में जो है बांटा इसको, जैविक विज्ञान को या सजीवों को। और निर्जीवों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? फिजिकल साइंस कहलाता है। फिजिकल साइंस को हमने भौतिकी विज्ञान में बांटा। इसके अलावा जो फिजिकल साइंस है उसको दो भागों में बांटा, एक तो किसमें? केमिस्ट्री में, और दूसरा किसमें? दूसरा आपका फिजिक्स में यानी कि भौतिक विज्ञान में। इतना हो गया क्लियर? अब आगे देखिए, ये तो साइंस के बारे में हो गई। मुख्य मुख्य शाखाएं जो हम कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स में मुख्य रूप से पढ़ना है हमें, और हमने बाकी जो वीडियो है वो डाली भी है उसमें, उनकी चर्चा। बात यहां पर है कि इसमें बाकी और कौन सी साइंस आएगी। तो छद्म विज्ञान का मतलब जो अवधारणाओं पर आधारित है। अवधारणा का मतलब परिवर्तित सत्य, बदलने वाला सत्य। बदलने वाले सत्य या परिवर्तित साइंस में हम जो अध्ययन करते हैं, हम चाहे राजनीतिक विज्ञान की बात करें, किसकी? राजनीति विज्ञान। हम चाहे समाज शास्त्र की बात करें, समाज शास्त्र की बात करें, हम चाहे इसमें जो है साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की बात करें। देखो इनके पीछे भी विज्ञान शब्द आ रहे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते विज्ञान नहीं है। ये क्या है? विज्ञान है, लेकिन कौन सा है? छद्म विज्ञान है, सत्य विज्ञान नहीं है, ट्रू साइंस नहीं है, वो ये है। तो ये कैसे है छद्म विज्ञान? समाज शास्त्र में, मनोविज्ञान में, राजनीति विज्ञान में किसी भी थिंकर के हिसाब से किसी क्षेत्र के बारे में, किसी समुदाय के बारे में अपनी जो विचारधाराएं वो अलग हो सकती है। समय के साथ वो विचारधाराएं बदल जाती है, स्थिति के हिसाब से बदल जाती है, लोगों के हिसाब से बदल जाती है, और व्यक्ति के हिसाब से बदल जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि छद्म विज्ञान जो है परिवर्तित विज्ञान है, जो कि अवधारणाओं पर आधारित है। राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, ये जितने भी हैं ये सब्जेक्ट सारे इसके अंतर्गत आते हैं, जबकि ट्रू साइंस में ये सब्जेक्ट आते हैं। तो हमें ये पता लग गया क्लासिफिकेशन क्या है, हमें परिभाषा पता लगी इसकी, ठीक है, डेफिनेशन इसके पता लगी, अर्थ इसका पता लगा। अब हमें ये देखना है विज्ञान के इस टॉपिक में कि विज्ञान दिवस के बारे में। विज्ञान दिवस क्या है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम ये चर्चा करेंगे इसमें विज्ञान दिवस क्या है। विज्ञान दिवस क्या है,
क्यों मनाया जाता है और कब मनाया जाता है। ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं अपन अलग से। इधर ऊपर लिख लेते हैं। देखिए, पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सभी को पता होना ही चाहिए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब है? दिवस, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है कब? तो आप कहेंगे 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब? 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। पहली बात, आप कहेंगे कि 28 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है, लेकिन क्यों मनाया जाता है? क्यों, कारण क्या है? तो देखिए, इस क्यों का जो कारण है, जवाब है वो ये है कि एक वैज्ञानिक हुए हमारे जिनका नाम है सीवी रमन। क्या नाम है? सीवी रमन। पूरा नाम है इनका चंद्रशेखर वेंकट रमन, जो तमिलनाडु के थे। कहाँ के थे ये? तमिलनाडु के थे चंद्रशेखर वेंकट रमन। इन्होंने क्या है, यानी सीवी रमन भी बोल देते हैं, इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण खोज की जिसे बोलते हैं रमन प्रभाव। क्या बोलते हैं? रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट इन्हें बोलते हैं। रमन प्रभाव के कारण जो है इनका नाम विशेष चर्चित हुआ। और रमन प्रभाव को जो खोजा गया वो 28 फरवरी 1928 में खोजा गया। किसको? रमन प्रभाव को। तो रमन प्रभाव क्या है? पहली बात तो याद रखिए, प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित है। अगर प्रश्न पूछ ले रमन प्रभाव किस पर आधारित है? प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित है। क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। और प्रकीर्णन क्या है? फैलना प्रकाश का। अगर जब प्रकाश सूर्य से पृथ्वी पर आपतित होता है, पृथ्वी के वायुमंडल में जब आता है, तो पृथ्वी में विभिन्न धूल के कण, पराग कण, कार्बन कण से जैसे ही टकराता है तो वो विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। यही क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में रमन प्रभाव दिया सीवी रमन ने, चंद्रशेखर वेंकट रमन ने, जो कि भारतीय है और तमिलनाडु से ये है। इन्होंने 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव दिया, जिसके उपलक्ष्य में, इस खुशी में, इनके सम्मान में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। पता लग गया। एक बात और, रमन प्रभाव कितना इंपॉर्टेंट था? लगभग 2000 यौगिक कंपाउंड, यौगिकों की संरचना का अध्ययन जो है रमन प्रभाव के बाद में किया गया। कितना? लगभग 2000 अलग अलग प्रकार के जो कंपाउंड हैं केमिस्ट्री में, जो यौगिक होते हैं, उनकी संरचना का अध्ययन रमन प्रभाव के बाद जो है खोजा गया या उनका अध्ययन किया गया। इसलिए इस लिहाज से आप देख लो कितना महत्वपूर्ण है। इसीलिए उन्हें बहुत सारे पुरस्कार तो मिले ही इन्हें, और सबसे बड़ा जो पुरस्कार है, जो नोबेल प्राइज जो है, नोबेल प्राइज विश्व का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार, वो भी इन्हें प्रदान किया गया, जो कि पूरे भारत के लिए बहुत ही सम्मान की बात है। तो इस तरह से हम देखें, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है इसलिए मनाया जाता है क्योंकि सीवी रमन ने, चंद्रशेखर वेंकट रमन ने रमन प्रभाव के बारे में बताया। ठीक है, तो ये हमने जाना विज्ञान की परिभाषा, वर्गीकरण और विज्ञान दिवस के बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।